अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ सुबह की वीडियो में अपडेट शेयर की थी, हमने कहा था कि बिटकॉइन को $68,830 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक बिटकॉइन को 71,245 का हाई लगाना चाहिए। अभी जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बन रही है वो दोस्तों यही है 71,245। अगर 71,245 को ब्रेकआउट करके ये टच कर देता है 72,000 को, तो दोस्तों 72,000 के ऊपर फिर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $73,000 तक हो सकता है। लेकिन ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस और टाइम, दोस्तों ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मार्केट के लिए। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $70,000। लेकिन अब की बार अगर $70,000 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया इसने, तो फिर ये वाली जो प्राइस है दोस्तों, ये आपने जरूर याद रखनी है, $68,830। इसको जब भी ब्रेक डाउन करे फिर आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ये 68,000 पे जा रहा है, तो दोस्तों फिर 68,000 की जो मैं आपके साथ काफी देर रेजिस्टेंस शेयर करता रहा हूँ, 68,000 आप भी उस टाइम पे सुन के मेरे ख्याल में परेशान हो गए थे कि भाई 68 वाली कौन सी इसकी रेजिस्टेंस है जो मार्केट में फंसी हुई है। दोस्तों अभी भी इसकी जो सपोर्ट बन रही है, जो मेजर सपोर्ट है, वो है 68,000। अगर बिटकॉइन 68,000 को ब्रेक डाउन कर गया तो काफी नीचे जाएगा, ये आपने बात जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2500 की। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो तकरीबन $34 इसने प्रॉफिट दिया, $34-35। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $2,590। अगर 2,590 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $2,700 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट बन रही है इस टाइम $2500। अगर $2500 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $2,400 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। BNB की दोस्तों इस टाइम भी $565 इसकी सपोर्ट रहेगी, लेकिन इसने $570 का लो दे दिया है। अगर तो आपने बाइंग की है यहाँ पे $570 पे, तो फिर भी आपको $12 इसने ट्रेड दे दिए। अगर आपने बाइंग नहीं की अभी तक, तो फिर भी दोस्तों $565 की इसकी जो सपोर्ट है अभी भी यही रहेगी। अगर $565 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका लो $520 तक होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $595। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 6 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर ये $620 तक हाई लगा सकता है। आपने ये टाइम जरूर नोट करते जाना है। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है $170 और सपोर्ट रहेगी $164। दोस्तों अगर $164 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर ये आके गिरेगा $160 पे। अगर $160 को भी सोलाना ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो सोलाना मजीद डंप होगा। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है $170। अगर 170 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $174 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर $174 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $177 पे आप फिर इसकी सेलिंग करेंगे। FTM की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 64 सेंट की, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी और यहाँ पे इसने हाई दिया 67 सेंट का। उसके बाद दोबारा फिर ये डंप हुआ। अभी भी दोस्तों 64 इसकी सपोर्ट रहेगी। अगर 64 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 61 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 70 सेंट। अगर 70 सेंट को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 74 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 11.25। यहाँ पे ये आके गिरा और ये इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये वाली इसकी इस टाइम पे रेजिस्टेंस है 11.75। अगर 11.75 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 12.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर गया, जो कि बन रही है 11.25, इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 10.50 पे ये लाजिम आके गिरेगा, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 10.50 को भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो $210 पे किसी भी सूरत आपने इसे मिस नहीं करना। यूनिस्वैप की सपोर्ट थी 7.72, इसको इसने ब्रेक डाउन ही नहीं किया। अभी दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है 8.20, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 8.20 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.45 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 7.72। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आएगी 7.20, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने आपके साथ यहाँ पे सपोर्ट शेयर की थी
1.93। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी और इसने यहाँ पे हाई दिया 2.02 का, उसके बाद दोबारा फिर इसी पे आगे गिरा 1.93 पे। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 2.05। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसको 4 घंटे इसके ऊपर स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.20 तक होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 1.93। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 1.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। बॉडी की इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 33.65। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 35.70 तक होगा। लेकिन अगर 35.70 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई $37 तक होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों $30 इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। $30 पे आपने इसे मिस नहीं करना। $30 या $27। $27 से नीचे मुझे नहीं लगता कि ओडी जा सकता है, तो यहाँ पे आप इसकी लास्ट बाइंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 8.65। यहाँ पे ये आ ही नहीं सका, लेकिन 8.65 ही इसकी सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस होगी 9.43। 9.43 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर $10 इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर $10 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 10.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 8.65 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 7.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट अपनी सपोर्ट के साथ चिपका हुआ है दोस्तों। 3.93 इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है इस टाइम 4.22। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 3.70, 3.75 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस रहेगी 4.22। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 4.40 तक होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी $4 की। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में ही है दोस्तों। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.30। अगर इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.54 इसका हाई होगा। लेकिन अगर दोस्तों पहुंच गया 4.65 पे तो 4.65 को फिर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 4.90 तक होगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की दोस्तों आपकी बाइंग हुई थी यहाँ पे 24.50 पे। हमने कहा था कि $25 से 24.50 तक कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो फिलहाल 24.50 ही रहेगी और रेजिस्टेंस रहेगी $26। अगर $26 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 27.20 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 27.20 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 28.25 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 24.50 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो ये पहुंच जाएगा 23.40 पे। 23.40 की जो इसकी दोस्तों सपोर्ट है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। लेकिन 23.40 पे आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने इसकी बाइंग करनी है $22 पे। जब आपकी $22 पे बाइंग हो जाएगी तो फिर आपने दोस्तों इसे होल्ड करना है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।